ठीक है, प्रवक्ता हैं सुरेंद्र जी, ये बीएसपी के भीतर क्या चल रहा है? आकाश आनंद को पार्टी से निकाल दिया गया है, आपको क्या लगता है कि ये कोई नेचुरल प्रोसेस है, इंटरनल मैटर है, या फिर बीएसपी में कोई बगावत हो रही है, कोई साजिश हो रही है, या फिर बात कुछ और है जो हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं? त्रिपाठी जी ने भी एक दो बातों का जिक्र किया। ब्रजेश भाई, जो हमें लग रहा है सबसे पहली चीज तो ये बहुजन समाज पार्टी का आंतरिक मामला है, और वो जो आंतरिक मामला है बहुजन समाज पार्टी का, वो उसके ऊपर ज्यादा टिप्पणी वो लोग करेंगे कि साजिश है, ख्वाहिश है, या सक्सेशन है, या क्या है। अभी मनोज भाई ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें करी, जैसे नाम लेने की बात तो अपनी जगह साउंड कंट्रोल करें, बाहर का रहा है जी, आप कंटिन्यू जी। तो मैं आपसे दो तीन चीजें खाली कहना चाह रहा हूं कि बहुजन समाज पार्टी पिछले 3 सालों से 4 सालों से, चाहे वो आकाश आनंद जी वहां हों, चाहे अशोक सिद्धार्थ जी हों या ना हो, बहुजन मूवमेंट को, बहुजन मिशन को धोखा देने में लगी थी। आज की डेट में आप इस चीज को देखिए, जितनी आरक्षण विरोधी ताकतें थी, जितनी संविधान विरोधी ताकतें थी, जितने लोग लेटरल एंट्री के पक्षधर थे, उन सब के लिए मायावती जी हमेशा चुप रही, कोई आंदोलन नहीं खड़ा किया। हमेशा आप उनसे पूछिए तो पहले वो कांग्रेस को कहेंगी, फिर वो सपा को कहेंगी, उसके बाद एक लाइन भाजपा के खिलाफ आ जाती थी उनकी। तो इस चीज से इनका बहुजन मूवमेंट, मैं बहुजन पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, बहुजन पार्टी के कार्यकर्ता की बात नहीं कर रहा हूं, वो अपना नेता जिसको मानना है माने, लेकिन वो जो बहुजन मिशन के लोग थे, जैसे यहाँ पे गौतम जी बैठे हुए हैं, गंगाराम जी बैठे हुए हैं, या अन्य तमाम लोग हैं, हमारे यहाँ पे राज बहादुर जी आ गए थे बहुजन समाज पार्टी से, संस्था आए थे आपके? नहीं, वो तो बहुत बाद के हैं। खाबरी जी तो नहीं, खाबरी जी भी आए, नसीमुद्दीन सिद्दीकी भी आए, ये बात अलग है। लेकिन जो राज बहादुर जी थे, वो प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ उन 7 एमएलओ में होते थे जब बहुजन समाज पार्टी के 7 एमएलए जीतते थे। मैं ये बात कह रहा हूं, खाली इन सबसे सीनियर थे वो। तो जो मूवमेंट था, जो मिशन था, जो बामसेफ के लोग थे, जो DS4 के लोग थे, उन सब लोगों ने आरक्षण के समर्थन का एक और संविधान को बचाने का एक अहद ले रखा था। और मायावती जी ने दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से, चाहे वो दबाव में हो, चाहे किसी डर में हो, चाहे किसी चीज में हो, मैं नहीं जानता, लेकिन उस मूवमेंट को, उस मिशन को धोखा देने का काम किया है, ऐसा तमाम लोगों का, तमाम बहुजन मिशन के लोगों का कहना है। जो आपके साथ नहीं है, आप उसकी ये टैगिंग करते हैं कि वो बीजेपी के साथ? देखिए, अगर हम टैगिंग करते हैं तो जनता, ये तो हिटलर वाली स्टाइल हुआ, आइदर यू आर विद मी और माय एनिमी। नहीं, वो बात नहीं। अगर आप संविधान के समर्थन में हैं, आप एक बात बताइए। हाँ, जो लोग सुरेंद्र जी को बोलने दीजिए। जो लोग ये कहते थे कि 400 सीटें आ गई तो हम संविधान बदल देंगे, उनके खिलाफ कोई मूवमेंट नहीं। वो सत्ता में 11 साल से, उनके खिलाफ कोई लड़ाई नहीं। आप हमें बता दीजिए, जो लोग लेटरल एंट्री ले आए, 45 पद लेटरल एंट्री के, हमारे ऊपर आरोप लगता है एक आधे आदमी को हमने किया, लेकिन 45 पद एक साथ लेटरल एंट्री के ले आए, बहुजन समाज पार्टी चुप। निकाला क्यों आकाश आनंद को? कुछ आप असेस कर पाए? देखिए, मैंने कहा ना, इनका वॉर ऑफ सक्सेशन हो या क्या हो, उनका आंतरिक मामला है। कोई रिमोट? एक चीज तो जान लीजिए ना, ये रिमोट एक बड़ा पुराना शेर था, समंदर ये तेरी खामोशी कुछ और कहती है, मगर साहिल पे टूटी कश्तियां कुछ और कहती हैं। और मेरी आंखों ने देखे हैं इस पार्टी या शहर के कई मंजर, मगर अखबार की सुर्खियां कुछ और। टूटी कश्ती से आपका तात्पर्य क्या है? टूटी तो कश्ती बहुजन समाज पार्टी की हो चुकी है। बहुजन मिशन आज की डेट में दोराहे पे खड़ा है, और बहुजन मिशन के लिए मेरा बड़ा स्पष्ट निवेदन है। मैं संदेश देने का स्थिति में नहीं हूं, मैं तो हाथ जोड़ करके कहता हूं बहुजन समाज के मिशन के लोगों से कि भाई आइए, संविधान को बचाइए। कहां है? इंडिया गठबंधन में आइए, आइए संविधान को बचाइए। कहां है? कांग्रेस में आए, आपका स्वागत, लेकिन अगर आप कांग्रेस में नहीं आना चाहते तो इंडिया गठबंधन में आए। और लेकिन वो सारी की सारी ताकतें आए। पार्टी का नाम लीजिए, कहां जाए? सर, आप लोग हमारा तारतम्य तोड़ देते हैं, फिर वहीं से सीएम ऑफिस मतलब ये देखिए, अब इनका यह है कि इनको स्पीच देने दिया जाए। मैं फिर से, भैया स्पीच नहीं, इंटरेक्शन। फिर सुनिए ना सर, इंटरेक्शन होना चाहिए, डिस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए ना। या सवाल करना कौन सबसे पूछा है? सवाल तो त्रिपाठी जी तो बहुत सवालों का सामना किए हैं। जाने दीजिए। तो हमारा बहुजन समाज के मिशन के लोगों से करबद्ध निवेदन है कि आप आए, संविधान को बचाने के लिए, जाति जनगणना को कराने के लिए, कहीं ना कहीं देश के आरक्षण को बचाने के लिए आप आइए, कांग्रेस के साथ जुड़िए, और नहीं तो इंडिया गठबंधन। ससुर के प्रभाव में है आकाश? ये उनका निजी वो है कि आज ससुर के प्रभाव में है, कल नहीं होंगे। मायावती जी अगर इस गंगाराम तरीके हल्के स्टेटमेंट दे रही हैं, तो मुझे ऐसा लगता है किसी इतनी बड़ी नेता को इतने
हल्के सतही स्तर के स्टेटमेंट नहीं देने चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका। मैं